प्रियंका जी, यहां पर बातचीत हो सकती है, सदन में बहस क्यों नहीं हो पा रही है? अब सत्ता पक्ष का ये कहना है राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए, विदेश में जाकर उन्होंने देश की तौहीनी की है। देखिए, अभी मैं जफर इस्लाम जी को सुन रही थी, जहां उन्होंने कहा बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के अनुसार बिजनेस होता है घर हाउस का। मैं भी मानती हूं और सब लोग ही मानते हैं। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मुलाकात हुई, कौन से बिल्स आएंगे, क्या क्या पास होगा, उस पर चर्चा हुई, निर्णय हुआ और पार्लियामेंट फर्स्ट डे चालू होना था। जैसे ही शुरुआत होती है, ये मुझे बता दें, सैयद जफर इस्लाम जी सबको बता दें कि क्या ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का एजेंडा था राहुल गांधी के ऊपर टिप्पणी करना। मैं राज्यसभा की इसलिए बोल रही हूं क्योंकि राज्यसभा के वो सांसद भी नहीं है। तो दो अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीजें हुई, बगैर नोटिस दिए लीडर ऑफ द हाउस खड़े होकर एक ऐसे इंसान पे आरोप लगा रहे हैं जो लोकसभा में है, राज्यसभा के सांसद नहीं है। वो प्रिविलेज मोशन के अंतर्गत आता है जो काम हुआ है, पर मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाह रही हूं। हमारे देश के सामने बहुत सारे मुद्दे हैं। आज मैं महाराष्ट्र से आती हूं, वहां पे किसान लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, प्याज की फसल को लेकर प्याज को जला रहे हैं और ना राज्य सरकार से समर्थन मिल रहा है ना केंद्र सरकार से। एक्सपोर्ट पे बाकायदा पाबंदी लगाई हुई है। तो वो लोग मजबूर हो रहे हैं 1100-1200 रुपए क्विंटल बेचने की बजाय उनको 500 रुपए में बेचना पड़ रहा है, इसलिए वो जलाकर फूक रहे हैं। और अभी उनका मोर्चा चल रहा है, मुंबई तक आएगा, हर गांवों से आ रहा है और मुंबई तक आएगा। दूसरा, 18 लाख कर्मचारी महाराष्ट्र से प्रोटेस्ट पर हैं और वो ओपीएस की डिमांड कर रहे हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम की। उस पर भी कोई निर्णय नहीं लिया गया है, वो लोग स्ट्राइक पे गए हुए हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा हमारे लिए है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का मुद्दा। वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो बाकायदा भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठकर भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा चला रही है। आज तो महाराष्ट्र में उनको एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट के नाम से जाना जाता है। आज आप इतने विपक्षी दल के नेताओं को टारगेट कर रहे हैं, उनको जेल में भेज देते हैं, उन पे कार्रवाई शुरू कर देते हैं और जो लोग आपकी वॉशिंग मशीन में धुलकर आए हैं उनको आप क्लीन चिट दे देते हैं। अभी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मैंने आपको उदाहरण दिया है, उदाहरण के साथ बताया कितने लोग हैं जिनको वॉशिंग मशीन का फायदा मिला है। नारायण राणे हो, कृपा शंकर सिंह हो, भावना गवली हो, वहां के एमएलए हो, प्रताप सरनायक जी जैसे हो, अर्जुन खोटकर जी जैसे हो, मैंने बाकायदा उदाहरण के साथ दिया है। पर यहां पर ये लोग राहुल गांधी की चर्चा करने को ज्यादा आतुर हैं, क्योंकि ये जानते हैं झूठों के सरदारों को जब सच्चाई का आईना दिखाया जाए तो तिलमिलाहट होती है। इसलिए वो लोग बार बार ये टॉपिक लाते हैं और हाउस को एडजर्न करते हैं। हम चाहते हैं हाउस चले, पर बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल के हिसाब से चले, वो क्यों नहीं आप चलने दे रहे? ठीक है, जवाब दीजिए इसका सैयद जफर इस्लाम साहब। दो टेक्निकल बातें उन्होंने कही। बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल में क्या डिसाइड हुआ था कि राहुल गांधी पर वहां पर चर्चा की जाएगी? और जो राज्यसभा मेंबर नहीं है, देखिए अंजना जी, जब तक आप पानी पी रही हैं मैं जवाब देना शुरू कर देता हूं। देखिए अंजना जी, जहां तक राज्यसभा हो या मेंबर हो लोकसभा के, ये बात राज्यसभा और लोकसभा की नहीं है। ये बात भारत की शान की बात है, मान सम्मान की बात है। और ऐसे जब भारत का एक पार्लियामेंटेरियन विदेश में जाके, विदेशी धरती पे वहां के पार्लियामेंटेरियन से मिलके, वहां के प्रेस से मिलके, या तो आप नियम को कोट करेंगे या नियम को कोट नहीं कीजिए। तो और अगर नियम कोट करेंगे तो नियम सब पे। एक मिनट, नहीं सुनिए, बोलिए पूरी एक मिनट, मेरी पूरी बात समझ में आ जाएगी आपको हम जब बोलेंगे तो। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं कि उस चीज को सिर्फ हमने ये कहा कि देखिए क्वेश्चन आवर और जो जीरो आवर के बीच में इस तरह की चर्चा होती है, रूल 67 के बीच में भी चर्चा होती है, लेकिन यहां पर तो एक बहुत बड़ा गंभीर मामला है कि देश को शर्मसार हो रहा, बदनाम किया जा रहा है। इसलिए उसके लिए माफी मांगने के लिए कहा गया। वो 10 सेकंड का काम है, 10 सेकंड में माफी मांग लेते और सदन चलता और सारे बिजनेस में ट्रांजैक्ट होते। लेकिन ऑपोजिशन मेंबर, ऑपोजिशन पार्टीज वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उनकी होती है वो नहीं निभा रहे हैं और बहुत इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है, कॉन्डक्ट है, इसलिए सदन नहीं चलने देना चाहते हैं। हम तो सदन चलाना चाहते हैं भाई, हमारा काम ही सदन चलाना, जो ट्रेजरी बेंच का काम ही सदन चलाना, बट ये क्या सदन चलाने देंगे? ये रोज रोज मीटिंग करते हैं, 10:50 में मीटिंग खत्म होती है, जाओ अंदर हंगामा करो। हम तो ऐसे पोस्टर और ये लेके घूमते रहते हैं, क्या सिटी बीटी भी बजाते थे, आजकल बंद कर दिया सिटी बजाना, नहीं तो सिटी बजाते थे वहां पर टीएमसी के नेता लोग। तो इसलिए हम तो उनसे आग्रह करेंगे भाई रिस्पॉन्सिबली बिहेव कीजिए, बिजनेस होगा और वहां सदन में जो जिस पर्पस के लिए सदन है वो बिजनेस ट्रांजैक्ट होगा, डिस्कशन होगा, सारे मुद्दों पे चर्चा होगा। लेकिन मुद्दे ये नहीं चर्चा होंगे जो जिस मुद्दे पे सहमति नहीं हुई है
उस मुद्दे को उठाएंगे आप तो उसका कोई फायदा नहीं है। जो बिजनेस बीएससी में डिस्कस ही नहीं हुआ है तो उसको उठाने का क्या फायदा है? ठीक, नहीं मैं कंप्लीट कर लूं, मैं कुछ जवाब दे दूं इनको। ये कह रहे हैं भारत के ऊपर बातें हुई हैं, भारत पे आक्रमण हुआ है, भारत के बारे में राहुल गांधी ने विदेशी धरती पे जाकर उल्टा सीधा कहा है। मैं जिस भारत से आती हूँ एक बहुत कॉन्फिडेंट नेशन है, और एक इंसान जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है अपनी भारत जोड़ो यात्रा के एक्सपीरियंस बताते हुए कहे संवैधानिक तौर तरीके खत्म हो रहे हैं, संवैधानिक और प्रजातंत्र के उसूलों का पालन नहीं हो रहा है, तो उसको लेकर मेरा भारत शर्मसार हो जाए, इतना सेंसिटिव तो मेरा भारत है नहीं। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। अब मैं आपको उदाहरण देती हूँ, देश के प्रधानमंत्री, चुनकर बने हुए प्रधानमंत्री, भारी बहुमत से चुने हुए प्रधानमंत्री, जब चाइना जाते हैं तो कहते हैं देशवासी अपने आप को शर्मसार महसूस करते थे, अपनी किस्मत को कोसते थे कि हमें इस देश में जन्म लेना पड़ा। ये देश के प्रधानमंत्री हैं। मैं ये नहीं कह रही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, कोई पदवी कांग्रेस पार्टी के, ना वो उनके कोई पोजीशन है राइट नाउ, ना वो कोई प्राइम मिनिस्टर की पदवी है, वो भारत जोड़ो यात्रा का अपना हवाला दे रहे थे। अब दो चीजें बताती हूँ जो राज्यसभा में उदाहरण, टेक्निकल ही बात नहीं है। और एक मिनट यार, मैं तुम्हारे बीच में नहीं बोल रही थी ना सैयद जफर इस्लाम जी, सुनने की क्षमता रखिए ना, यही तो दिक्कत है। आपको एक उदाहरण देती हूँ, ऐसी सुनने की क्षमता की दिक्कत हो है। लीडर ऑफ द हाउस 10 मिनट बात करते हैं, लीडर ऑफ द हाउस 10 मिनट, लीडर ऑफ द हाउस 10 मिनट बात करते हैं, फिर हमारे चेयरमैन कहते हैं हम विपक्ष को बोलने का मौका देंगे, और विपक्ष को बोलने का मौका जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन खड़े होते हैं, आप देख सकते हैं 1.5 मिनट से ज्यादा उनको बोलने का समय नहीं दिया गया। उससे पहले ट्रेजरी बेंचेस के एमपीज खड़े होकर चिल्ला चोट करने लगे, वेल ऑफ द हाउस में आ गए, वेल ऑफ द हाउस में आए थे, और उनका जो संसद टीवी पे लाइव कवरेज था वो 1 मिनट के अंदर खत्म हो गया था। तो अगर आप प्रजातंत्र के उसूलों की बात करते हैं तो प्रजातंत्र ही कहता है कि अगर सत्ता पक्ष की आवाज सुननी चाहिए तो विपक्ष की भी सुननी चाहिए। अगर आपने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में वाइस प्रेसिडेंट की मीटिंग के समय पे एक बाकायदा वादा किया हुआ था कि अगर लीडर ऑफ द हाउस बोलेंगे ऑपोजिशन को बोलने का उतना ही मौका मिलेगा। अब रही बात प्रजातंत्र की, अभी कहते हैं रूल 67 को उदाहरण दे रहे थे, रूल 67 के तहत हम मुद्दे उठा सकते हैं, तो रूल 67 का हवाला तो दिया भी नहीं, और लीडर ऑफ द हाउस बोलते चले गए, एक बार नहीं 2 बार, और कल आपने बोल दिया, आज फिर से आप बोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर वो जो बोल रहे हैं कि हमारे माइक ऑफ कर दिए जाते हैं, कल तो बकायदा माइक ऑफ हुआ है लीडर ऑफ ऑपोजिशन का। सब दोनों का एक साथ जवाब दीजिएगा, आप ही के पास उदाहरण देना टेक्निकलिटीज में। ठीक है।